मैंने 20 लाख रुपए देके 2023 में IIM जम्मू यानी कि एक बेबी IIM से अपना MBA कंप्लीट किया था। अभी 3 साल हो गए हैं इस बात को एंड अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बेबी IIM से MBA करना वर्थ इट है, क्या ROI जस्टिफाइड है, क्या अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती है। सिर्फ कुछ लोग नहीं, तुम्हें रेडिट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह ये नैरेटिव मिल जाएगा कि बेबी IIM से अगर तुम MBA कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ ही खराब है। तो उन सब लोगों को ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक लाइन में मेरा आंसर होने वाला है कि बेबी IIM में जाना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि बेबी IIM मेरे लिए कैसे वर्थ इट हुआ, रियल नंबर्स के साथ, रियल लोन एंड मेरी सैलरी फिगर्स के साथ, करियर ग्रोथ के साथ एंड बाकी सब चीजें इवैल्यूएट करके। आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे लोगों के व्यू पॉइंट में काफी डिफरेंस आने वाला है। बट अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना एंड कमेंट करके जाना कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज पे बनाऊं। स्टार्ट करते चैप्टर 1 से, दैट इज माय बैक स्टोरी एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मेरी बैक स्टोरी जानना इतना रेलिवेंट क्यों है वो तुम्हें बताइए अनन्या पांडे की ये मीम। आई एम श्योर तुम्हें ये मीम तो याद ही होगी जब अनन्या पांडे बोलती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, मैं और मेरे पापा कभी कॉफी विद करण पे नहीं गए। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. उसी पे सिद्धांत चतुर्वेदी रिप्लाई करता है कि डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। इस लाइन का मतलब बहुत ही ज्यादा डीप है, इसीलिए पूरा इंडिया इसके साथ बहुत रिलेट कर पाया। अब अनन्या पांडे गलत नहीं है, बट इसका समरी ये है कि हर एक पर्सन के लाइफ में अलग टाइप की स्ट्रगल होती है, अलग टाइप का एस्पिरेशन होता है। सेम भी मेरा भी केस है क्योंकि मैं एक टियर 4 सिटी से आता हूँ, पंजाब के एक हम्बल बैकग्राउंड से। मैंने हमेशा से बताया कि मैं EWS कैटेगरी में था पहले, तो मेरे लिए लाइफ में स्ट्रगल ये नहीं था कि मुझे इस साल ट्रिप कहाँ पे जाना है, बट स्ट्रगल्स मेरे लिए ये होते थे कि मेरे पास बुक्स पुरानी मुझे यूज करनी है, ट्यूशंस के अच्छे से पैसे नहीं है। अब बीकॉम में पहुंच गया तो वहां में मुझे फीस खुद से इकट्ठी करनी है पापा के साथ मिलकर। जब कैट की कोचिंग देने जा रहा हूँ 1 लाख रुपया मैंने खुद से जोड़ा है अपने शहरों की दुकानों पे जाकर ग्रोसरीज बेच के। अब इतनी स्ट्रगल करने के बाद जब मैं बीकॉम से IIM जम्मू में पहुंचा तो वो मेरी और मेरे फैमिली के लिए सबसे बेस्ट चीज थी जो हमारी लाइफ में हुई है। क्योंकि IIM एंड कॉर्पोरेट जॉब तो छोड़ो, मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की है। ये तो हो गई स्ट्रगल्स की बात। अब मेरे और मेरी फैमिली का एक ही एस्पिरेशन था जब मैं IIM टारगेट कर रहा था कि मुझे 1 लाख रुपया महीने की जॉब चाहिए, यानी कि 12 LPA चाहिए मुझे। आज IIM जम्मू से MBA कंप्लीट की मुझे 3 साल हो गए, मेरी सैलरी डबल से भी ज्यादा हो गई। तो अब इससे सिंपल आंसर ये बनता है कि क्या मेरे लिए IIM जम्मू वर्थ इट था? यस, बहुत ज्यादा वर्थ इट था। हम कभी सोच ही नहीं पाए थे कि 1 लाख सैलरी भी मुझे मिल सकती है, उससे भी आगे कुछ होता है। बट यहीं से आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की सैलरी की रियलिटी। क्योंकि IIM जम्मू से मुझे 12 LPA की जॉब तो मिल गई थी, बट जैसे ही मैं IIM जम्मू से ग्रेजुएट हुआ उस कंपनी ने मुझे 4 महीने वेट करवाया, नोएडा भी बुलाया, उसके बाद मेरा और मेरे साथ के 4 लोगों का ऑफर ही रिवोक कर दिया। ये पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था। इस टाइम पे मेरे पास 20 लाख का लोन भी था, मेरे बैचमेट्स ऑलरेडी 4 महीने से कमा रहे थे, मेरी EMIs ऑलरेडी जा रही थी, मेरा रेंट जाना शुरू हो गया था, मेरे पास सैलरी कुछ भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने फुल एक गेम प्लान बनाया कि मुझे अब कैसे अप्लाई करना है, किस तरह जॉब्स लेनी है। विद इन 1 मंथ मेरे पास 3 और जॉब ऑफर्स थे जिनमें से मैंने एक ज्वाइन किया। इनफैक्ट मेरे कैंपस प्लेसमेंट से भी बेटर था। आज मुझे कॉर्पोरेट में 3 साल हो गए एंड पैकेज 2x से ज्यादा हो गया है एंड अब मुझे मेरी EMI अमाउंट बिल्कुल फील नहीं होती। So yes, ROI इज गुड बट इन लॉन्ग टर्म। जैसे जैसे तुम करियर में प्रोग्रेस करोगे IIM ब्रांड तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा, तुम्हारी स्किल्स तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेंगी एंड तुम करियर में ग्रो तेज करोगे एज कम्पेयर टू अदर पीपल। क्योंकि MBA एस्पिरेंट्स की यूजुअली स्ट्रगल रहती है कैट एग्जाम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे बहुत बड़े बैचेस हैं, इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है, डाउट्स अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, स्ट्रेटजी अच्छे से नहीं बन पा रही और परसेंटाइल नहीं बढ़ रही है मॉक्स में। एंड इसका सही सोल्यूशन यही होता है कि गाइडेंस एंड अच्छी मेंटरशिप। एंड इसलिए PW MBA वाला ने लॉन्च किया देयर फर्स्ट एवर MBA पावर बैच 2026। इस बैच में स्टूडेंट्स को मिलने वाले 2-वे इंटरेक्टिव क्लासेस, लिमिटेड बैच साइज फॉर पर्सनलाइज्ड अटेंशन, डेली प्रैक्टिस मटेरियल, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीमियम हार्ड कॉपी बुक्स, 145+ प्रैक्टिस टेस्ट, 1-on-1 मेंटरशिप, JDPI सेशन एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। इस बैच में तुम्हें तीनों सेक्शंस के लिए बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाने वाले हैं जिनका खुद का 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, IIM बैकग्राउंड से हैं, जिनके खुद के 99+ परसेंटाइल आते हैं हर साल। इस बैच की पूरी डिटेल्स एंड प्राइसेस तुम्हें स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इफ यू यूज माय कोड POWERK यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट एज वेल। बात है थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर पे जिसको मोस्टली लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज व्हाट आई एक्चुअली लर्नड एट IIM। बिकॉज हर कोई बात करता है आउटकम की, दैट इज प्लेसमेंट कितनी मिली, कितना पैकेज मिला, बट ये नहीं जानना चाहते हैं कि हम IIM में एक्चुअली सीखते क्या है, इन लर्निंग्स को सबसे अच्छा कैसे किया जाता है। अगर लर्निंग्स अच्छी होंगी, हमारा प्रोसेस अच्छा होगा तो आउटकम्स भी बेटर होंगे, बेटर पैकेजेस, बेटर सैलरी आप ले सकते हो। तो मैंने IIM से बेसिकली 4-5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखी। नंबर 1 इज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखो IIM जम्मू में एंटर करते से ही मुझे क्लब्स, कमिटीज में, प्रेजेंटेशंस में, केस स्टडीज में, लेक्चर्स में, पीयर्स के साथ डिस्कशंस में मोस्टली इंग्लिश ही बोलनी होती थी। स्टार्टिंग पे मुझे बहुत डर लगता था, मुझे बोलना नहीं आता था, बट धीरे धीरे विद टाइम मेरी कम्युनिकेशन बेटर होती गई। सेकंड चीज जो मैंने सीखी दैट इज टू लर्न फ्रॉम माय पीयर्स। हर एक MBA कॉलेज में क्लब्स होते हैं, कमिटीज होती हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आया होता है, तो आपको बहुत क्लोजली एंड बहुत रेगुलरली आप एक दूसरे के साथ काम करते रहते हो। मैंने कल्चरल कमेटी में एंटर किया, वहाँ मैंने बजट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट सीखा, इवेंट्स कैसे होस्ट करते हैं वो सीखा। अब अगेन ये चीजें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नॉर्मल बात होती है, बट एज अ फ्रेशर जिसे कुछ एक्सपोजर नहीं है, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। तो देखो IIM एंड मोस्टली बी स्कूल्स का करिकुलम बहुत रिगरस होता है। 3 महीने की एक टर्म होती है। इस 3 महीने की टर्म में तुम्हें 5 से 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। हर एक सब्जेक्ट की 2 बार प्रेजेंटेशंस
होती हैं, 2 बार रिपोर्ट होते हैं, 2 बार क्विजेज होते हैं एंड 1 से 2 बार एग्जाम होता है। एंड द फाइनल थिंग इज ओवरऑल एक्सपोजर। देखो क्लब्स एंड कमेटीज, प्रेजेंटेशंस, क्लासेस, ये सब करिकुलम तो एक साइड, इसके साथ साथ जो हमारे बैच में स्टूडेंट्स होते हैं हर एक कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है। कोई फैशन डिजाइनिंग के साथ आता है, कोई फ्रेशर होता है, कोई वर्क एक्स, तो यानी कि पूरा बैच कंप्लीटली डाइवर्स होता है। सबके साथ रह के सीखने का एक्सपोजर बहुत अलग लेवल होता है एंड ये एक्सपोजर बहुत ज्यादा हेल्प करता है तुम्हें लाइफ में। इसके साथ कुछ और चीजें थी जिससे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला, जैसे कि इंटर्नशिप सपोर्ट, लाइफ प्रोजेक्ट सपोर्ट, देन फाइनल प्लेसमेंट सपोर्ट। सो अब आते हैं फाइनल चैप्टर पे, दैट इज कंक्लूजन, कि क्या बेबी आई एम्स अभी भी वर्थ इट है या नहीं है। मेन बात तो बताओ। तो देखो बेबी आई एम से कोई भी MBA कॉलेज, MBA Tier 3, MBA Tier 4 कॉलेज भी वर्थ इट तभी है जो मैंने पूरा एक्सपोजर बताया तुम उसका 100% यूज करो। तुम सिर्फ क्लासेस में बैठे रहोगे, तुम कुछ प्रेजेंटेशंस अच्छे नहीं करोगे, अच्छे से रिपोर्ट्स नहीं बनाओगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करोगे, केस कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, चाहे तुम टॉप IIMs में क्यों ना चले जाओ। ऑब्वियसली अगर तुम टॉप IIMs में जाते हो, तुम और अच्छे प्रोफेसर से सीखते हो, तुम्हारे पीयर्स और अच्छे होते हैं, तुम्हें और अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। बट अगर तुम वहां पे भी जाके खाली बैठोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इसकी जगह अगर तुम एक बेबी IIM में जाते हो, Tier 4, Tier 5 MBA कॉलेज में भी जाते हो, बट वहाँ पे 100% अपना देते हो, प्रोफाइल पे बहुत अच्छे से काम करते हो, तो तुम्हारे पैकेजेस Tier 1 MBA कॉलेज की तरह भी लग सकते हैं। इसका एक एग्जांपल था हमारा बैचमेट जिसका नाम था यश बाफना। उसने माइक्रोसॉफ्ट से 64 लाख का पैकेज उठाया था IIM जम्मू से। इसका एक डिसेंट बैकग्राउंड था, डिसेंट वर्क एक्स था, बट उसने ओवरऑल IIM के पीरियड में बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर का रोल ले पाया। सो अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा, तुम लोगों की मत सुनो, अनन्या पांडे की मत सुनो, तुम खुद का डिसीजन बनाओ कि क्या तुम्हारे लिए ये चीज़ वर्थ इट है या नहीं। शायद तुम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हो और तुम्हें 1 लाख 1.5 लाख में नहीं सेटिस्फेक्शन है, तो तुम्हें टॉप IIMs टारगेट करने चाहिए। बट अगेन अगर तुम टॉप IIMs में नहीं जा पा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें सोचना है, तुम्हें लोगों की इतनी सोचनी है, तुम्हें बस खुद का पाथ देखना कि यार अगर मैं IIM में जाता हूँ, मुझे 1 लाख का ही पैकेज अगर अभी मिले तो मैं 3 साल में डबल कर लूँगा ऑलमोस्ट। उसके बाद हर 5 साल मेरा पैकेज डबल होता जाएगा। क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ या नहीं? अगर सेटिस्फाइड हो तो यस बेबी IIMs आर वर्थ इट फॉर यू। मे बी इवन Tier 4 and 5 MBAs आर आल्सो वर्थ इट फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। When did we make it so cold? The air is too thick to breathe.